आज का सूत्र कथा का ध्यान करो। आज का सूत्र है सुख धन से प्राप्त नहीं होगा, सुख तो आपको भगवान के भजन से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? बोलिए बोलिए। भगवान के। अच्छा महाराज उल्टी बात है मत बोलो, भजन से सुख मिलता है क्या? हाँ भैया मिलता है। मिलता है? हाँ मिलता है। आप कोई प्रमाण बताओ। हाँ तो सुनो, आपके पास मकान ना हो, खूब बेहतरीन बड़ा मकान बना लो, पर मकान बेहतरीन बन जाए, बढ़िया बेहतरीन तुम गद्दा ले आओ 3-4 लाख रुपए का, 2-2.5 लाख रुपए का बेड ले आओ, लेकिन नींद न आए, तो बताओ क्या वो महंगा बिस्तर किसी काम का है? बोलिए। अच्छा आप 5 स्टार होटल में जाकर के बढ़िया चाउमीन, डोसा है और क्या क्या चलता, मंचूरियन, इडली और हाँ वो पिज्जा, हाँ तुम ये बड़ी बड़ी डिशें ले आओ साहब, ये सटके लंबी लंबी दोनों सटके, तुम ये सब लेकर आओ और खूब मंगा लो, खूब महंगे व्यंजन मंगा लो। भैया 56 भोग सामने रखा हो, लेकिन अगर भूख ना हो तो क्या 56 भोग किसी काम का है? बोलो हाँ जी या ना जी, जोर से बोलिए। अच्छा भैया बिस्तर महंगा हो पर नींद ना हो तो क्या तुम्हारा बिस्तर किसी काम का है? मकान हो पर मकान का मालिक ना हो तो क्या मकान किसी काम का है? नहीं है। उसी प्रकार भैया तुम्हें जीवन में सब साधन हो पर भजन ना हो, शांति ना हो, सुख ना हो तो यह जीवन भी किसी काम का नहीं है। इससे मेरे पागलों तय हो गया। एक बात याद रख लो, आज की कथा में एक बात तुम नोट कर लो भैया, सुख की प्राप्ति साधनों से नहीं, सुख की प्राप्ति तो भगवान के भजन से होती है। किससे होती है? बोलिए बोलिए बोलिए। महात्मा लोग 2 रुपया जेब में नहीं रहते फिर भी मुस्कुराते रहते, और जिनके करोड़ों हो गए वे टेंशन में हैं। हमारा चेला है इंदौर का चंगीलाल मूसाखेड़ी का, इतना धनवान कि 9 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएं। उसने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम बताओ अपने पास कितनी संपत्ति है? मुनीम ने कहा, हुजूर अपने पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 9 पीढ़ियां कोई काम ना करें, बैठ करके पड़ी पड़ी भोजन पाएंगी, इतनी संपत्ति है। इतना सुनते ही सेठ जी बीमार पड़ गए। 1 साल 1.5 साल में पतले पड़ गए, कमजोर पड़ गए, बीमार पड़ गए। दवाई करवाई, डॉक्टर ने कहा इनको कोई चिंता सता रही। पूछा, हुजूर चिंता क्या है? बोले हमें चिंता यह है कि 9 पीढ़ियां तो बैठे बैठे खा लेगी, पर 10वीं का क्या होगा? बताइए बताइए। हमें बड़ी हंसी आई। बोले गुरुजी आप हंस क्यों रहे? हमने कहा ठटरी के भरे, जरूरी थोड़ी है कि 9 पीढ़ियां तुम्हारी चलेंगी, बीच में ही रुक जाएंगी तो क्या कर लोगे? तो बोले उपाय क्या? हमने कहा भैया कल की लोग चिंता नहीं करते, जो बीत गया उस पर सोचते नहीं। महात्मा तो आज जो है उसी में आनंद लेकर के जीते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो आज की कथा का सूत्र नोट कर लो, सुख धन से प्राप्त नहीं होता, किससे प्राप्त होता है? भगवान के भजन से। किससे? एक आदमी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। किसकी तपस्या की? किनकी? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु प्रसन्न भय, वरदान मांगो। महाराज आप ही दे दो। नहीं नहीं मांगो मांगो। भगवान विष्णु ने कहा कि मांगो। बोला नहीं महाराज जैसी हमारी तपस्या हो वैसा आशीर्वाद दे दो। भगवान विष्णु ने एक थैला उठाया, बैग लो, जो तुम्हें चाहिए निकाल लो। दिखने में छोटा है पर तुम्हें पृथ्वी पर तुम अपने घर जाओगे विराट रूप में मिलेगा। उसने मकान निकाल लिया, मकान की चिट्ठी निकाल ली,
गाड़ी की चिट्ठी निकाल ली, संपत्ति की चिट्ठी निकाल ली, पूरा थैला खाली कर दिया। वो आदमी है ही खतरनाक, कितना ही दे दो उसका कभी मन भरता ही नहीं है। जब पूरा थैला खाली कर दिया, वापस जाने लगा, तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से पूछा, जरा देखो थैला में कोई चिट्ठी रह गई कि सब ले गया चंगीलाल। लक्ष्मी जी ने देखा, बोले महाराज सब ले गया, बस एक चिट्ठी छोड़ गया। विष्णु भगवान बोले कौन सी? कोने में पड़ी हुई थी थैला में, उस चिट्ठी में लिखा था शांति। भगवान विष्णु बोले 1.5-2 साल बाद फिर से लौट के आने वाला है। और सच में उसे मकान तो मिल गया, गाड़ी तो मिल गई, पर शांति नहीं थी। उसे लगा पूरी जिंदगी बेकार हो गई। यही हम तुमको कहना चाहते, अनीति से धन कमाकर पाप करके आप अमीर तो बन सकते हो, पर सुखी नहीं हो सकते हो। सुखी रहने का सर्वोत्तम उपाय धन नहीं, भगवान का भजन है।